इस साल आयशा रोजा नहीं रखेंगे। और सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक। ना इसका मक्खन निकालते हैं। लेके आई हूँ कुछ चीजें और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का। सहदी के टाइम ना मेरे साथ दो पार्टनर हुआ करते थे, समीना और मैंने मिलके बनाए थे पराठे। इस साल मैं उनको भी मिस कर रही हूँ। मैं देखती होती थी मामा रोटियाँ पका रही होती थी पापा के लिए। हमेशा की तरह बन रही है लस्सी। बिस्मिल्लाह करके बैठे। ज़ियान स्पेशल। आज सूरज कहाँ से निकला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोमनाली चैनल। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो खैर से आज है जी पहला रोज़ा, मतलब पहली सहरी होनी है आज। तो अभी जो है इस टाइम 7 बजे हैं। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं, सबसे पूछते हैं कि पहली सहरी के लिए मैं क्या पकाऊं और क्या खाएंगे। सब अंदर बैठे हुए हैं तो सबके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। टाइम हो चुका है। आप आयशा की जगह पे क्या कर रहे हैं? ऐसे ही आशा लगा मैं जा रही हूँ, जरा तुम ले जाओ। शायद का टाइम हो गया। सहरी का टाइम ना अभी 7 बजे है। 7 बजे। तो मैं आप सबसे ये पूछने आई हूँ कि आज सहरी में आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्योंकि अली को बहुत शौक होता है खाने पीने का। मैं पाए छोटे खाऊंगा, जो आप खाते नहीं। हाँ, वो खाऊंगा। बताएं। और बतख का अंडे। चलो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। उसके बाद फिर क्या होगा पप्पो? चल अनमोल भी आ गया जी। अनमोल को भी बहुत शौक है, आज पहली सहरी है। और बिग तवा पराठा खाऊंगा। बिग तवा पहले ले आए, फिर पकड़ पराठा पक जाएगा। मैं कल भी रोजा रखूंगी। आपने रखना है रोजा? अनमोल 7 साल के लिए रख लेगी ना रोजा। 7 साल का रखवाएंगे इसको पहला रोजा। वैसे इसको शौक है लेकिन छोटी है। तब मैंने अपनी फ्रेंड से कहा था कि ना मैं रोजा रखी, लेकिन फ्रेंड की मम्मा ने उसको बताया था कि रोजा अभी नहीं है, इसलिए मैं नहीं रखा। ये चीरी रोजा रख सकती है। है ना? तो बताएं फिर अली। कभी रखा चीज़ होगा। हाँ रखा हुआ है। हाँ जी अली बताएं फिर क्या खाना है। ये खाना है आपने? यही खाते हैं लस्सी। बस सीरियस बात करें, मजाक में ना कहें। चाय वगैरह नहीं पीनी, ग्रीन टी पियेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन टी पियेंगे। ग्रीन टी नहीं खाना क्या? रोटी के साथ सालन पूछ रही हूँ। आलू मेथी खा लो। और शामी ये 2 चीजें खानी है शामी के बाद आलू मेथी, बस। 7 पराठे के रोटियां पराठे। ओए होए होए प्यास लगेगी। प्याज। रोटियां डालो, एक पराठा 2 रोटी। चलो सही है। एक पराठा 2 रोटी। आज पहली सहरी में हमारी आलू मेथी पकने वाली है, वरना हमेशा वो क्या पका होता था? हमेशा गोभी पकी होती थी, लेकिन आज आलू मेथी बनेगी। अच्छा आपके लिए शामी कबाब और आलू मेथी बनाऊं, और बाकी सब भी वही खा लेंगे क्योंकि सबका इतना नखरा नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो फिर पका लें वो, फिर आलू मेथी और वो शामी कबाब दोनों चीज़ें बना लूँ फिर। चलो सही है, सब वही खा लेंगे। चांद नजर आ चुका है। चांद नजर आ गया। अली बाहर चांद देख के आए हैं, लेकिन अब मुझे नहीं नजर आ रहा। तो इधर आयशा भी आ चुकी हैं और इस साल आयशा रोजा नहीं रखेंगी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये आयशा बताएं फिर रख सकती रोजा? मैं तो रखना चाहती हूँ, पर आप लोग कह रहे हैं नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे ना जब भूख लगती है ना, वीकनेस बहुत हो जाती है, बर्दाश्त नहीं, बॉडी को कुछ हो जाता है। और अभी लोगों ने कहा अभी घूमने फिरने गई थी रेस्टोरेंट, वो मजबूरी गई थी मैं, और मुझे गलती हो गई थी खाना खा के, क्योंकि मैंने इतने पैसे लगा के मुझे लेके गई थी, खाना तो था ना, तो इससे मैंने थोड़ा सा खाया था और फिर बाद में तबीयत खराब होगी। बस चलो रोजा ना रखना, लेकिन हमारे साथ थोड़ा बैठ तो जाना ना, कि हमें आसरा रहेगा, सारे बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर अजीब सा लगेगा ना। अच्छी सी मेरे लिए स्पेशल चेयर लाते हैं आयशा के लिए। और इधर मेरी सिस्टर भी बैठ गई है फ्रेश हो बैठ गई हूँ। तो सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो, पहला रोजा मुबारक हो। सारे हम और मैं फ्रेश होकर बैठ गई हूँ, पता है, फिर नमाज इबादत शुरू। एक तरह से सबको रमजान की बहुत मुबारक हो, और बहुत सैड हूँ कि 7 साल की उम्र से मैं रोजा रख रही हूँ, और ये पहला साल है आयशा रोजा रख सकती है, और बड़ी दुखी हूँ। और मैं तो इतनी खुश थी जब रमजान आएंगे, इबादत करूंगी, सब कुछ करूंगी। जब मतलब सर्जरी हुई थी, सोचती थी जल्दी से रमजान है, इस साल में पूरे रखूंगी हमेशा की तरह, और फिर देखें अल्लाह जाने क्या होगा मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, वैसे इबादत बंदा कर सकता है, रोजा नहीं रख सकता, इबादत तो होती है। तो बस ठीक है मेरे सिस्टर, आज मैं आलू मेथी और शामी कबाब बना रही हूँ सहरी के लिए। खा लोगी ना? ठीक है। आप रोटी खाती, आप पराठे खाती हुई हो? चलो ठीक हो गया। चलिए अब मैं तैयारी करती हूँ। सबसे पहले ना मैंने मक्खन निकालना जो मेरा पेंडिंग पड़ा है, अभी तक नहीं बन सका। आयशा को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि देसी घी बनाना जरूरी है, पराठा पकाना होता है ना। सबके मैं व्लॉग्स देख रही हूँ, सब देसी घी बना सारे यूट्यूबर्स की एक ही चीज है,
मक्खन में तो हैरान हूँ, सब एक चीज, ग्रोसरी, फिर उसके बाद preparation नहीं, उसके बाद सवाई आशा और मरियम के नहीं। हाँ, लेकिन मैंने भी इस साल कोई प्रिपरेशन नहीं की रमजान की, सच्ची बताऊं तो सिर्फ ग्रोसरी की थी क्योंकि टाइम इतना था नहीं। और फैमिली में हम बस ये 3-4 बंदे हैं, कोई इतना खाता ही नहीं है। अली पकौड़े दही भल्ले खाते हैं, मरियम सिस्टर भी कुछ नहीं खाती, वो लेमन वाला वो पीती है और खाना खाती हैं। आयशा भी वैसे ही कुछ नहीं खाती, ना मैं खाती हूँ, चाट ये चीजें खाते हैं। और जो स्पेशल चीजें सारी प्रिपरेशन होती है ना, कुछ भी नहीं किया मैंने। हम उसी टाइम थोड़ा बहुत जब बनाना होगा फ्रेश बनाया करेंगे। आपने मक्खन निकाला और भी तुमने अब निकाला, मैंने पिछले साल भी निकाला था। बाजार से लाओ, आराम से खाओ, इतनी मेहनत नहीं, करो। घर का बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब मैं सबसे पहले मक्खन निकाल के फिर खाने की तैयारी करूँ। मैं तो यही कहूँगी बाजार से ले आओ, हम ना छोड़ो पड़े। इधर मैंने मक्खन निकालना शुरू कर दिया और इतना निकला है अभी तक, और अभी यहाँ पे और निकला। ये देखें कितना ज़बरदस्त मक्खन निकल रहा है, ये देखें जी, कमाल का, ज़बरदस्त। पहले ऐसा होता था मैं सिर्फ मलाई का ना घी निकाल लेती थी, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा मलाई वेस्ट हो जाती थी। उसके बाद ना फिर मुझे मम्मा ने बताया कि मक्खन निकाल के घी बनाओ, फिर ऐसे मलाई भी वेस्ट नहीं होती और ज़्यादा घी निकलता है। तो फिर मैंने अब तब से मैं ऐसे तरीका आजमा रही हूँ और बहुत अच्छा घी बनता है। साथ हम मक्खन भी खा लेते हैं, साथ घी भी निकाल लेते हैं। एक कुलचे के साथ मक्खन खाने का बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत पसंद है। बस जल्दी से ये सारी जो मलाई है ना, इसका मक्खन निकालते हैं, फिर मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ, ठीक हो गया। चले जी, मक्खन जो है मैंने सारा निकाल लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये निकला है जी हमारा मक्खन, माशाल्लाह से काफ़ी निकला है। इसका हमने घी निकालना है, वो थोड़ी देर तक निकालते हैं क्योंकि इस टाइम मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी और वो लेने जा रही हूँ। फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या लेकर आई हूँ। और बच्चों को भी बाहर लेके जा रहे हैं। मोल कह रही है मैंने फ्राई चिक्स जाना है, काफ़ी टाइम से कह रही थी, तो मैंने कहा चलो आज ले देते हैं। फिर रोज़े के बाद हमारी हालत ऐसी नहीं होती कि हम बाहर जा सकें, तो आज इनको वहाँ ले देते हैं, दोनों को खुश हो जाएंगे। बच्चों को हम ले आए हैं फ्राई चिक्स और ये हमने ऑर्डर किया, खा रहे हैं। इधर जान भी खा रहा है। हैप्पी हो ना? चलो खाओ, एंजॉय करो। चले जी, हम लोग फ्राई चिक्स से होके आ गए थे और रास्ते में बच्चों ने आइसक्रीम भी खा ली थी। और हमें मिला स्वीट क्रीम की तरफ से एक गिफ्ट, रमजान करीम का कैलेंडर। तब इसको हम कहीं सेट करते हैं, ठीक है? बड़ा प्यारा बनाया उन्होंने, है ना? किधर लगाया? इसके अलावा जी मैं लेके आई हूँ कुछ चीज़ें। सबसे पहले जी ये बाउल लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे घर में बड़े बड़े बाउल थे, तो कभी ना मीडियम साइज़ के बाउल की भी ज़रूरत पड़ती है। कोई चीज़ कम बनानी होती है, स्पेशली अली के लिए चाट बनाने का लिया है, बनाने में ज़रूरत पड़ती है, इतने बड़े बड़े बाउल नहीं सही रहते। ये लिया येलो कलर का। और उसके अलावा लिए हैं जी ये वाले बॉक्स दो। ये मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि जब कोई चीज़ बचती है ना रोज़े में, तो ये बॉक्स हमारे पास कम हो गए थे काफ़ी, क्योंकि किसी ना किसी को हम दे देते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, इसलिए फिर ये भी लेके आइए, निकाल के बंदा रख देता है। उसके अलावा ये शीट लिया, ये देखें, या टेबल पे बिछा लेंगे या फिर कभी कभी ज़मीन पे भी बैठना पड़ जाता है। वैसे भी ज़मीन पे बैठ के खाने का ज़्यादा स्वाद होता है शीट पे। ये अली ने स्पेशल कहा था कि होनी चाहिए, है ना अली? पीछे से बोले ना। अच्छी जी। और ये अपने लिए लिया है जी ये जग, क्योंकि अली ने पीना होता है क्या क्या दूध सोडा। क्योंकि हमारे पास जितने भी जग थे वो बड़े बड़े साइज के थे, इसलिए इनके लिए बस दूध सोडा बनाना होता है, तो मैंने कहा छोटा जग होना चाहिए। तो ये 4 चीजें लेके आई मैं। बाकी उसके अलावा और भी बहुत कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर हमने कहा चलो ले लेंगे। अभी रमजान पूरा खैर से पड़ा हुआ, फिर कुछ ना कुछ ले आएंगे। इधर जी शामी कबाब का मसाला रेडी हो चुका है सारा। इसको हम जल्दी से कूटते हैं और उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। शामी कबाब का मटेरियल मैंने सारा रेडी कर लिया, उस टाइम मैंने आपको दिखाया था कि रेडी हो चुके हैं अच्छी तरह कूट के ना। तो ये मैंने सारा बना लिया, इसके अंदर बाकी चीज़ें भी डाल दी हैं, धनिया वगैरह भी इसकी हम बनाते हैं शामी कबाब। और शामी कबाब बनाने से पहले मैंने सोचा कि इसको भी ऑन कर दिया जाए, ताकि आग पे रखते हैं, उतनी देर में हम शामी कबाब रेडी करते हैं। और इसके बाद हम पकाएंगे अली की मोस्ट फेवरेट आलू मेथी। और आटा भी देखना, आटा कितना बड़ा है, अगर कम होगा तो गूंदना पड़ेगा। फिर आराम सारी तैयारी करके ना आराम से सो जाएंगे 2-3 घंटे, उसके बाद उठ के हम करेंगे सहरी। पता नहीं नींद आती भी हल्के नहीं आती, क्योंकि जब रमजान होते हैं ना हम इतनी खुशी होती है हम सोते ही नहीं है। तो आप लोग बताएं, आप लोग सोते हैं सहरी से पहले कि नहीं सोते? लेकिन मैंने सुना हुआ कि सोना चाहिए। तो देखते हैं, ऐसे पहले दिन तो कोई भी नहीं सोता, हम लोग भी नहीं सोते, क्योंकि खुशी बड़ी होती है। अब इसका ऐसे करते हैं, शामी कबाब रेडी करते हैं, जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें जी, जल्दी जल्दी से हम बना लेते हैं। अली को शामी कबाब बहुत पसंद है। अली आप ये रोटी के साथ खाएंगे, पराठे के साथ? मैं ब्रेड के साथ। सैंडविच खाएंगे? हैं? अच्छा जी, डाइट पे हूँ। ओह माय गॉड, डाइट वाला बंदा। डाइट पे होंगे, फाइट पे हूँ। फाइट में है, मेरे ख्याल से फाइट पे है। और लस्सी भी पीनी है, मीठी के नमक वाली? मीठी नहीं मैं पीता। मीठी नहीं पीते?
सुबह हम नाश्ता करने गए थे, मैं सोच रही थी मीठी लस्सी पी लूँ, लेकिन अली ने कहा नहीं जी सैली में पीना जी आप लस्सी, वरना सारा दिन तबीयत खराब रहेगी। फिर मैंने कहा चलो बात मान लेते हैं, बाद में मुझे पछताना ना पड़े। चलें ट्रे निकालते हैं और उसके बाद ये बनाते हैं, ठीक हो गया। इधर जी शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं मज़ेदार से। अब इसको हम रखते हैं कहाँ, फ्रिज में। चले जी यहाँ पे फ्रिज में रखते हैं। और मेरे ख्याल से आटा नहीं है, आटा भी गूंदना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा देसी घी भी रेडी हो चुका है, ये देखें, ये होता है अली देसी घी निकला हुआ। अली मेरे कब से गई जैसे बन गया ऐसे बनता है, अब देख लें आप। और इधर मैं बना रही हूँ मेथी, ये देखें जी, इधर मैंने कट करके रख दी हुई है। और बस जल्दी से प्याज भून के मेथी डालते हैं। ये क्या है? ये दूध बॉयल हुआ है ज़ियान के लिए, बिल्ली के दूध लिए? मांग रहा था बिल्ली, हमारी ज़ियान बिल्ली के लिए दूध बॉयल हुआ है, दूध मांग रहा था जी। अच्छा मेथी में अली मेथी में आलू कम डालने हैं, आप हाँ, कम बस आलू ठीक, खाते हैं कम ना, आलू। इसलिए मैं कह रही हूँ। चलें जी बस हो गया हमारे प्याज, लाइट सा कलर देंगे जल्दी जल्दी। और मेथी ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करके हम डालते हैं अपनी मेथी। चलो जी बस मेथी भूनते हैं अच्छी तरह से, मसाले डालते हैं, मेथी रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको सारे टाइम मिलूंगी क्योंकि 11:30 हो चुके हैं। सब कुछ काम शाम करके आटा गूंद के मेथी पका के रेस्ट करेंगे 2-3 घंटे, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं हम। चले जी सहरी का टाइम हो चुका है और 2-3 घंटे हमने भी सो लिया, रेस्ट कर लिया है। और अब हम बनाने लगे हैं रोटियां पराठे, जिसने जो जो खाना है वो बनाएंगे। और सबसे पहले जी यहाँ पे आलू मेथी तैयारी लेके रेडी हो चुकी थी हमारी। अब इसको गर्म करते हैं और देखते हैं कैसी बनी हुई है, ठीक हो गया। और घी भी मैंने इसमें निकाल के रख लिया था क्योंकि घी हमेशा मैं स्टील के डिब्बे में निकाल के रखती हूँ, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से पेड़े बना लेते हैं और सबको उठाते हैं। फिर जिसने जो जो खाना है मुझे बता दें, पेड़े बनाना मैं स्टार्ट कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। आटा भी गूंद के मैंने रात को रख लिया था, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर अली देसी घी का पराठा खाएंगे, देसी घी का जी जी। हाँ जी हाँ जी, ज़ियान ना बने। हाँ जी हाँ। हाँ। अच्छा आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का पराठा पकाऊंगी, ठीक है। ओके हो गया। पहले मैं बेल के बनाती थी ना, अब मैं और स्टाइल का बना रही हूँ। अनमोल ने स्पेशल मुझे कहा है मम्मा आपने मुझे उठाना है, वो तो सोती नहीं थी, कहती मैंने नहीं सोना, सहरी करके सोना है। मैंने कहा बहुत टाइम है, सो जाओ। फिर ज़बरदस्ती उसको सुलाया, मैंने कहा मैं आपको उठा दूँगी। अब देखो उठती है या नहीं उठती ना। अगर ना उठी तो सुबह मुझे ना वो गुस्सा करेगी कि मुझे उठाया नहीं आपने, ये तो वो कोशिश करते हैं कि उठ जाए। वो कहती मैंने लच्छी पीऊँगी, मैं पराठा खाऊँगी। वो उठे ना उठे ज़ियान लाजमी उठ जाएगा, इतना मुझे पता है क्योंकि उसकी नींद बहुत कच्ची है। चलिए जी बड़ा साली का पराठा पकाते हैं। और मेरा तो कुछ दिल नहीं कर रहा कसम से खाने को, रात का वो खाया हुआ, इतनी गले में जलन है। अरे आप सही हैं? तुम्हें पता तो है मैं सही रहता हूँ। मुझे मैं दही खाऊं पराठे के साथ क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब हुई हुई है। ये जी पेड़ा बन गया, अपना भी मैं छोटा सा बना लेती हूँ बस। चलें जी। हुई क्यों मरेगी नहीं रोज़ा रखना जी? पिछले साल रखे थे? जी हाँ जी रखे थे। उससे पिछले साल? क्या उससे पिछले साल? उससे पिछले साल क्या था? लास्ट टाइम ज़ियान होने वाला था, ज़ियान नहीं, हो नहीं, गया तब हुआ नहीं, था। तब नहीं रखे थे। हाँ ज़ियान पैदा हुआ था तब मैं चिल्ले में थी, तब नहीं रखे थे मैंने। लेकिन अब तो इंशाल्लाह अब तो मेरे पूरे हैं। पिछले साल भी पूरे थे ना? यस। चलें जी यहाँ पे हमारा फर्स्ट पराठा रेडी हो चुका है, मज़ेदार सा। ये देखें अली को पसंद है क्रिस्पी क्रिस्पी लाल लाल पराठा। सहरी के टाइम ना मेरे साथ 2 पार्टनर हुआ करते थे, मतलब एक पार्टनर तो आज बीमार है आयशा, वो साथ नहीं है मेरे। और लास्ट ईयर एक और पार्टनर था मेरे साथ समीना, और मैंने मिलके बनाए थे पराठे। तो इस साल मैं उनको भी मिस कर रही हूँ क्योंकि कोई भी नहीं है, अकेले अजीब लग रहा है सहरी बनाते हुए। तो पिछले साल हम लोगों ने मिलके बनाया था, बहुत मज़ा आया था, एंजॉय किया था हमने। इस साल वो भी नहीं है और नेक्स्ट ईयर मरियम सिस्टर भी नहीं होंगे, एक बंदा और काम हो जाएगा हमारी सहरी में। तो बस हम 3 लोग रह जाएंगे फिर। चलें वो भी देखेंगे, वो भी मिस करेंगे, हम मिलके बनाते होते थे। ये नहीं सही बना ली पराठा? बिल्कुल ठीक। चलें जी अब मैं अपना डालती हूँ और मरियम सिस्टर ये रोटी पकाने में बस।
बिस्मिल्लाह। ये मोमना का छोटा सा पराठा। और अनमोल को मैंने इतना उठाया वो नहीं उठी। मैंने कहा अनमोल आपकी वीडियो बना के रखती हूँ, आप नहीं उठ रही, फिर मुझे ना सुबह कहना कि मामा मुझे उठाया नहीं। अली एक दफ़ा आप भी उसको उठाने की कोशिश कर लें। अच्छा बचपन में ना हम भी ऐसे होते थे, अपने मामा पापा को कह देते थे हमने ना सारे टाइम उठना, बहुत शौक होता था हमें। फुल सर्दियों के रोज़े होते थे, दिसंबर जनवरी के, हम कह के सो जाते थे हमने सारे टाइम उठना है। फिर वो भी हमें उठाते रहते थे, लेकिन कभी कभार हम उठ जाते थे, कभी सोए रहते थे। लेकिन इतना मुझे याद है, मैं छोटी सी थी सर्दियों में। दिसंबर जनवरी हो रहे थे, अब तो तुम होगी 4 साल की। हाँ मैं छोटी सी थी, तो मैं छोटी सी थी, साथ उठती होती थी, वो देखती 4 साल की होती रोजा रखती थी। रोज़ा नहीं रखती थी, वैसे ही मुझे शौक होता था उठने का। तो मैं देखती होती थी, मामा रोटियां पका रही होती थी पापा के लिए, तो भाई भी रखते थे। भाईजान बड़े थे। हाँ जी भाईजान 10 साल के थे। हाँ जी, वो भी रोजे रखने हैं पूरे, माशाल्लाह उनके रोजे होते हैं शुरू से। तो भाईजान और पापा रोज़ा रखते थे, बाकी हम सारे छोटे छोटे थे। क्या दिन थे वो भी। और आज हमारे पे वो टाइम आ गया देखने, हमारे बच्चे सोए हुए हैं, हम सैरियाँ कर रहे हैं। जनवरी में रोजे के लिए मोल बड़ी होगी ना, 8 साल की होगी कि 10? 5 साल बाद आएंगे। 5 साल बाद आएंगे ना, तो अभी वो 6.25 साल की है, 11 साल की होगी। 4 साल बाद आएंगे। 4 साल, वही 10-11 साल की होगी। चलो देखो क्या होता है, किस्मत की बातें हैं। अंडा एक खाने भी 2। अंडा क्या क्या है? आलू मेथी और शामी नहीं है? हाँ शामी कबाब भी है, मैं भूल गई हूँ, देखे जरा। अच्छा, तो आप शामी कबाब किसके साथ खाएंगे? आपने तो ब्रेड खानी थी। तो एक ब्रेड दे दो ना। खानी है ब्रेड? कैचअप नहीं मेरा पराठा खराब हो गया। अली का पराठा बहुत मजे का पका है, पहली चीज़ अच्छी पकती है। मुझे ना ज़्यादा लाल लाल रोटी पराठे पसंद है। मुझे शामी कबाब बना रही हूँ, हमेशा की तरह बन रही है लस्सी। और इतना गंद डाल दिया, कोई बात नहीं, अली लस्सी वाला होना है ना। अली लस्सी वाला। और वो मेरी दही ज़रा मुझे दे दें, मिक्स कर लूँ ज़रा, पूरी दे दें, सारा गंद डाल दें। ये मैंने चीनी डाली है, मैं ये खाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन है मेरे गले में। अली ने सही कहा था मोमना ना खाओ तबीयत ख़राब हो जाएगी। अली की बात माननी चाहिए मैं हमेशा ऐसे। चलो यहाँ जल्दी बनाए, फिर बैठते हैं, सब उठ गए हुए हैं। चलें। यहाँ पर मेरे बच्चे सोए हुए हैं। अनमोल को बहुत उठाया लेकिन उठी नहीं। अनमोल रोज़ा, आपने कहा था रोज़ा रखना है, मैंने नहीं उठना। चल मैं लास्ट टाइम आपको कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ फिर नहीं। ओके चले जी, यहाँ पे आज हम बैठेंगे ज़मीन पर, और जो हमने और ये मैंने बिछाया सारा, ये अली ने सारा सेट किया, बहुत अच्छा बिछाया, सेटिंग किया, बिछाया नहीं बिछाया बिछाया है। तो ये शीट हमने कितनी भी अच्छी लग रही है शीट, है ना, बहुत अच्छी लग रही है। अम्मी आ गई, आ जाए अम्मी। वो भी आ गई हैं। अनमोल नहीं उठी है, मैं क्या करूँ, सुबह मुझे कहेगी मुझे उठाया नहीं। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं बड़ा परेशान था, मोमना को कुछ नहीं आता था बनाना। तो आज यकीन नहीं हो रहा, सब कुछ मोमना कर रही है। ओह माय गॉड, बंदा वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख लेता है। अम्मी को खुश हैं, अली खुश कुछ हो करना। रहा है। यहाँ पर लस्सी आ गई है, अली की स्पेशल लस्सी। स्पेशल लस्सी, मलाइयों वाली, मक्खन मलाइयों वाली। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। आयशा आ गई हैं, आयशा आ गई हैं। आयशा के लिए स्पेशल चेयर रखी है मैंने, स्पेशल चेयर। बिस्मिल्लाह करके बैठे नहीं आप। मैडम इधर तो देखें। आयशा आ चुकी है, बड़ी बात है, आयशा उठ के आई हैं। मैंने कहा क्योंकि मैंने स्पेशल कहा था सैरी में आपने हिस्सा, मतलब खाना कुछ ना, लेकिन हमारे साथ बैठना है, सैरी करनी है। हमें तसल्ली होगी कि आयशा हमारे आयशा साथ बैठी है, है। क्योंकि फिर इतने बंदे कम, मुझे अजीब सा लग रहा है। हम जितने हैं उतने तो सारे बैठे ना। और मरियम सिस्टर आ गई हैं, उन्होंने अपने लिए खुद अंडा बनाया, रोटी मैंने पका दी थी। चले आ जाए, मैं आपको बड़ी रोटी पकाई, मुझे पता आप बड़ी बनाती होती हैं। चले जी बैठे हैं, मैं भी बैठती हूँ। चले सैरी करते हैं बैठ के, और बच्चे सोए हुए हैं। इस टाइम बच्चों की रौनक होनी चाहिए। नहीं इनको सोएगा नहीं, तो उन्होंने सोना नहीं। सुबह फिर जल्दी उठ जाना उन्होंने, ध्यान स्पेशल। चले सैरी कर रहे हैं हम सारे। सही बनी है आलू में थी, मजे की बनी है, सुपर है। आप भी खाओ, कैसी बनी है? वो डालो मुझे। वैसे मैं आलू में शौक से नहीं खाती। आप शौक से क्या खाती हैं? कुछ भी नहीं। बिस्कुट, केक, मैंगो, कोको। ये बात है, बिस्किट के खाते हैं।
चाय के साथ, और मुझे कुछ नहीं पसंद खाना। न्यू चिप्स आ जाए, कोई न्यू कोकोमा आ जाए, न्यू बिस्किट आ जाए, न्यू और मैंने तो आज वो खाना है, न्यूज आया है। वो तो सबको पता है मैं न्यू चीज़ें खाती हूँ। शादी से पहले मैं इन चीज़ों के करीब ही नहीं खड़ा था, शर्म आती थी। कोकोमा बिस्किट मैं बच्चे खाते बच्चों के लिए लाते हैं। तो अब मैं खुद खा रहा हूँ आजकल। अब इतने बच्चे नहीं, आप भी ऐसे ही खाते थे। नहीं खाता। खाते कल बच्चों की सारी चीज़ें खा रहे हैं, कहते मैं भूख लगी मैं खा लूँगा। सैरी खा ली, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा बना था, पहली सैरी का बहुत मज़ा आया सब कुछ खाने का। बहुत अकेला अकेला सा लगा, बहुत थोड़े लोग थे। अब आपको मज़े आया करेगा सैरी का, इफ्तारी का, बस वैसे मज़ा क्या आया? वैसे ही इसलिए कहा हमारा मज़ा आया, इसलिए मैंने मज़ा कहा। आया मतलब खाने का मज़ा है। पहली सैरी हमेशा सब हमेशा ही मज़ा आता है सैरी खाने का। खाना पेट भर के खाते हैं ना, आस्ता आस्ता फिर तबीयत डाउन हो जाती है ना, फिर ऐसे नहीं खाया जाता। पहले जोश होता है ना, इससे एक्टिव होता है बंदा, और एंड वाले रमजान में ऐसे होता है सारे। क्या दोस्त दो बैठे। अब जरा नहीं, मौसम वैसे ही खुशी होती है चेंज ना। हो चुका है। हाँ ये शुक्र है, सर्दी के रोजे हैं, बहुत सर्दी में सुकून रोजे है। हैं। हाँ। अब मजीद नेक्स्ट ईयर भी सर्दी के रोजे रहेंगे, मजीद सर्दी में आएंगे। जनवरी में, फेब में, दिसंबर में। आशा रखेगी। आपने चाय नहीं पीनी ना? इंशाल्लाह आशा अगले साल जरूर रखेगी। हाँ, इस साल इसका मसला है ना मेरा, अगले साल रखेगी। कभी सोचा था? रखेगी भी और रखवाएगी भी। आपने नहीं पीनी चाय? आशा को बचपन में बड़ा शौक होता था रोजे का। मैं शुरू से रखती हूँ, बचपन से, 7 साल की उम्र से। अनमोल को है पानी पी सकते। बिस्किट खा रहे मैं वो 6 साल की है। हाँ अभी 6 की है, अगले साल मोड़ रखेगी। खा लो मरीमा के साथ। रोटी भी मुश्किल खाई। तो मैं खाली चाय नहीं पी सकती, बिस्किट मेरा लाजमी होता है। वैसे के लिए हमारी फैमिली में है, सब ऐसे ही है हम लोग। मेरी अम्मी भी ऐसी होती थी, मैं भी खाली चाय नहीं पीती और ये भी नहीं पीती। सहरी का टाइम खत्म हो चुका है और अजान शुरू हो गई है। अजान सुनते हैं और नियत हमने कर ली है रोजे की। प्यारा मौसम है। अली जी जी बोले। इधर आप क्या कर रहे हैं? बस मैंने सोचा आज ये साड़ी में आज सूरज कहाँ से निकला है? किसी की फरमाइश थी। किसकी? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। किसी का मैसेज देखा था मैंने सारी टाइम उठ के, अच्छा, तो लिखा होता है कि अली भाई से ना बर्तन धुलाएगा आप। जस्ट फॉर फन। जस्ट फॉर फन। हाँ आपने पढ़ा? मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने कहा शायद आप नहीं देखेंगे। आपको लगता है कि हमारी बात कभी समझ नहीं, किसी की बात आपको समझ आ गई है, उसके कहने पे आप बर्तन धोने लग गए हैं। बस मैंने दो ही नहीं, ओह माय गॉड, एक ही दिन धोने हैं। बस इधर बर्तन धुले ना तो इधर पानी पानी हो जाए ना सारा। बर्तन हम मुँह से धोने पड़ते हैं, ये नहीं कि सारा पानी पानी कर दो। रहने दे, अच्छे नहीं लग रहे आप बर्तन धोते हुए। अच्छा मैं खुद ही धो देती, रहने दे। किसी ने मजाक में कह दिया, ऐसे थोड़ी होता है। चलो ठीक है। उन्होंने आपको मजाक में कह दिया होगा, आप तो सीरियस ले गए हैं। अगर मैं बर्तन धोने में सारा साबुन खत्म कर दूँ। वाकई सही बात है। वो कहेंगे नहीं साफ नहीं है, साफ नहीं है, 3 दफ़ा धोएंगे। वो नहीं यार, स्मेल। काम करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। देखें अभी एक गिलास धोया और इधर सारा पानी पानी लिया आपने कर दिया। ऐसे थोड़ी बर्तन धुलते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जो भी है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे बर्तन धुलाऊं। एक मिनट। मुझे बुरा लगता है किसी से काम करवाते हुए। अच्छा बर्तन ना मैं इसलिए धो रही हूँ क्योंकि अभी नमाज में टाइम है ना, मैंने कहा फटाफट बर्तन हंगार लूँ। सुबह संडे है, सुबह आना भी नहीं किसी ने। अब संडे हो चुका है, सुबह तो नहीं है। वही संडे हो गया ना, लेकिन मैं ये कह रही हूँ ना, सुबह सफाई होनी है ना, फिर वो उसमें भी नहीं आना शिबरा ने। इधर जी किचन सारा साफ़ हो चुका है, बर्तन वॉश हो गए हैं, किचन भी सारा साफ़ मैंने कर दिया है। और अब मैंने वज़ू कर लिया है और अब नमाज़ पढ़ते हैं।